पीजीटी का जो परीक्षा हुआ जिसमें कि व्यापक रूप से धांधली हुआ है। किस लेवल पर जा करके भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला करने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। पीजीटी पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, ये समझ से परे हो रहा है हम लोगों का। मेरे को लगा था सरकार का ध्यान पीजीटी पे भी है, लेकिन सरकार इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रही है। रद्द नहीं तो कम से कम जांच करा दे सरकार। देखिए, झारखंड सरकार ने देर रात अधिसूचना जारी की जो एसएससी, सीजीएल, जेपीएससी 12वीं 13वीं सहित 22 परीक्षाएं रद्द हुई है। लेकिन एक परीक्षा जिससे छात्रों को काफी आस थी, वो परीक्षा थी पीजीटी, और पीजीटी परीक्षा रद्द नहीं हुई है। पीजीटी परीक्षा रद्द नहीं होने से अभी जो यहाँ मौजूद छात्र है उनके बीच अभी निराशा बरकरार है। पीजीटी के अभ्यर्थी हैं भाई आप लोग? हाँ, पीजीटी के अभ्यर्थी है। जी हाँ, पीजीटी के अभ्यर्थी हैं। तो पीजीटी तो रद्द नहीं हो पाई, आप लोग फिर क्या करिएगा आगे? अभी बस इसी चीज का ध्यान जो है सरकार पे, सरकार हम लोग अभी धरना पे बैठे हुए हैं, अभी तक लगातार बैठे हुए ही हैं। इसी के माध्यम से अब सरकार को जो है पीजीटी का जो परीक्षा हुआ जिसमें कि व्यापक रूप से धांधली हुआ है, व्यापक रूप से, जिसका प्रूफ है, एविडेंस है। अभय तिवारी जो कि खुद ही वह कबूल रहा है, कह रहा है कि भाई हम इंग्लिश का टॉपर रहे हैं। सरकार सारे परीक्षा को, मतलब लगभग जो कल के नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, जेपीएससी के परीक्षा को तो रद्द कर रही है, लेकिन जेएसएससी के ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। पता नहीं यह स्कैम कितना बड़ा है जिसकी वजह से यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सीजीएल रद्द हुआ है, सिर्फ सीजीएल रद्द हुआ है, जेएसएससी का सीजीएल रद्द हुआ है। इसमें सहायक आचार्य में व्यापक रूप से धांधली का आप देखेंगे, कोर्ट केसेस भी हैं। पीजीटी में मल्टीपल कोर्ट केसेस हैं, बावजूद इसके अब पीजीटी पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, ये समझ से परे हो रहा है हम लोगों का। अभय तिवारी पीजीटी में इंग्लिश टॉपर थे और उसके बाद से ही मामला जो है वो सुर्खियों में आया था कि कैसे एक बंदा झारखंड में एक नहीं बल्कि 5-5 नौकरियां लेता है, 5 में टॉपर रहता है, और इसके बाद से ही स्कैम पूरा निकलकर सामने आया है। उम्मीद थी पीजीटी 2023 रद्द होगी, रद्द नहीं तो कम से कम जांच करा दे सरकार। हम लोग 2024 से जब से एग्जाम हुआ है, आप देख सकते हैं कि हमने आंदोलन किया है, लेकिन हमने कर्मी विभाग में आवेदन दिया है, हमने कोर्ट केस किया है, और आज उस प्रूफ भी हो गया। अभय तिवारी ने खुद कबूला कि भाई कैसे कैसे किस लेवल पर जा करके भ्रष्टाचार हुआ है, कितने रंग में जा रहे हैं लोग, कितने तरीके से जो है वो घोटाला करने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। और आज हम लोग उसी मुद्दे को लेकर के हम आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। हमारे सारे जितने भी पीजीटी अभ्यर्थी हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वो अपने हक के लड़ाई के लिए आगे आएं, और तभी जाकर के ये सरकार जो है ये सुनेगी। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीजीएल रद्द हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि सीजीएल में काफी व्यापक जो है जन आंदोलन हुआ, पीजीटी को गौन कर दिया गया, जबकि जिसकी शुरुआत अभय तिवारी ने पीजीटी से किया था। पीजीटी एग्जाम 2023, जबकि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में टॉपर है वो, और आज कबूल भी रहे हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग आंदोलन पर बैठे। कहाँ से आए आप? मैं तो पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पहले दिन से आंदोलन कर? यस, बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं जितने भी बाइट है, रविंदर जी सर के साथ में, कुणाल सर के साथ में, हम लोग साथ में। फिर ये खुद इंग्लिश के टॉपर, खुद क्या इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश है मेरा। बच्ची के साथ आई? हाँ, बेटी के साथ आए हैं। मेरे को लगा था सरकार का ध्यान पीजीटी पे भी है, लेकिन सरकार इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि गवर्नमेंट को खुद पता है कि अभय तिवारी इसी से शुरुआत किया है, और वो खुद भी कबूला है, न्यूज़पेपर में भी आया है। तो कम से कम गवर्नमेंट को रिजल्ट रिफॉर्म कर देना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो गवर्नमेंट कर ही सकती है। चलिए, आप लोगों का आंदोलन इसी तरह से अब जारी रहने वाला है, या आपकी मांगे बनी रहेगी? हमारी मांगे तो बनी रहेगी। जब इसमें धांधली है तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसमें। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिभा। तो ये देखिए, ये उन छात्रों का एक वर्ग है जो पीजीटी 2023 रद्द करने की बात कर रहा था, और पीजीटी में विवाद से ही जो है वो कहीं ना कहीं आंदोलन भी शुरू हुआ था। जो एसएससी, सीजीएल परीक्षा, जेपीएससी 12वीं 13वीं और पीजीटी, ये कुछ मुख्य मुद्दे थे। हालांकि पीजीटी को रद्द नहीं किया गया है। अब सरकार की इस पर क्या मंशा है ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक तरफ जहाँ रिफॉर्म मंच बैठक कर
रहा है बैठक में ये तय करेगा रिफॉर्म मंच की ये आंदोलन आगे जारी रहेगा या ये पंडाल जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने अपनी बात रख दी और समय दे दिया है कि आज आपको ये पंडाल हटा लेना है। तो क्या ये पंडाल हटेगा या पीजीटी का ये जो आंदोलन है ये जारी रहेगा? ये दो तरह की चीज़ें जो है वो आज आपको छात्र आंदोलन से देखने को मिलेंगी। 26वां दिन है, 26 दिनों से लगातार छात्र प्रदर्शनरत थे। कल देर रात जब अधिसूचना जारी होती है तो एक राहत की सांस जरूर मिलती है, लेकिन इस राहत की सांस के बीच पीजीटी 2023 का मुद्दा जस का तस बना रहता है। देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में पीजीटी पर क्या होगा। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।